आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आईपीओ बंसल वायर इंडस्ट्रीज का जो इस वीक ओपन होने वाला है उसे डिटेल में स्टडी कर लेंगे। एमएससीआई में काफी सारे स्टॉक्स की एंट्री की बात चल रही है, तो कहां कहां पे एंट्री और कितना फ्लो आ सकता है और क्या टेंटेटिव डेट्स रहेगी, सब कुछ कवर करेंगे। और कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो हम यूजुअली कवर करते हैं वो तो कवर करेंगे इसे। सबसे पहले शुरू करते हैं बंसल वायर इंडस्ट्रीज के आईपीओ से। 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और अगर हम सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आईपीओ का प्राइस चल रहा है 256 रुपीस का। और एज पर सोर्सेज एंड डिफरेंट वेबसाइट्स जो हमें बताया जा रहा है और डेटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60 से 65 रुपीस के आसपास का। एक्चुअल मार्केट में जो सुनने में आ रहा है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि इवन 70-75 रुपीस तक की डीलिंग क्लोज हो चुकी है कुछ ग्रे मार्केट के ऑर्डर्स में। मतलब रफली 25% के लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस चल रही है। रिटेल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है कि 2600 से 2900 के बीच के प्रॉफिट की, और एचएनआई कैटेगरी में 40,000 रुपीस के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। ग्रे मार्केट में जो भाव चल रहे हैं वो एज फॉर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया है। स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 3000 से ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं। एसक्यूज है कंपनी के पास। 3 मेन सेगमेंट है, हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर। मतलब मेनली इनकी कंपनी का काम रहता है स्टेनलेस स्टील वायर से रिलेटेड। और इस सेगमेंट में कंपनी ने ऑफ लेटली वैसे भी बिकॉज मेटल इंडस्ट्री या फिर कमोडिटी इंडस्ट्री एज अ होल उनके प्राइस काफी बंप हुए, तो इसकी वजह से इन कंपनीज को यूजुअली हमने मार्केट में देखा है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उन्हें फायदा होते हुए दिखा है। आईपीओ ओपन होगा 3 जुलाई को, क्लोज होगा 5 को। 8 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। 9 को या तो आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा या फिर शेयर्स क्रेडिट मिल जाएंगे। और 10 हो रही है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। 58 शेयर्स का एक लॉट रहेगा रिटेल कैटेगरी में 14,848 रुपीस का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए 68 लॉट्स के लिए। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल, 15% एचएनआई कैटेगरी का होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा का पूरा आईपीओ होने वाला है फ्रेश इशू। 745 करोड़ का है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। इस वीक में आपके आईपीओ में 2 बड़े आईपीओ आ रहे हैं फ्रंट लाइन में, और दोनों आईपीओ में अगर हम कॉर्पस मिला लेते तो 2500 करोड़ के ऊपर का यहां पे पैसा इकट्ठा होने वाला है। जब इतना अच्छा पैसा इकट्ठा होता है तो कई बार हमें सब्सक्रिप्शन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, तो फिगर्स पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि जितने अच्छे और मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहे थे अभी से पहले वाले आईपीओ में, उतने शायद इन दोनों आईपीओ में नहीं मिले बिकॉज पैसा ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। मोर देन दैट, यहां पे अलॉटमेंट के चांसेस भी कंपैरेटिवली आपके लिए हाई हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। इवन अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया है या करने की कोशिश करी और दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम आपको पूरी हेल्प भी कर देगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप नजर डालिएगा, टोटल एसेट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 1300 करोड़ तक पहुंच गए 31 मार्च 2024 तक। रेवेन्यू भी स्टेबल है। देखिए, रेवेन्यू में आप चेकआउट करोगे ना तो बहुत बड़ा पंप या फिर जंप नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल की बात करें तो 2% का मामूली सा जंप है, पर एट द सेम टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 31% के जंप के साथ बहुत ही अच्छा जंप होता हुआ दिखा है। रीजन मैंने आपको थोड़ा तो इनिशियली बता ही दिया था। एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में था 2.6% का, अब बढ़ते बढ़ते हो चुका है 3.19% पे। ये जो इंडस्ट्री होती है ना, स्पेशली मेटल्स की, स्टील्स की, यहां पे कम ही रहता है प्रॉफिट मार्जिन, और इतना बड़ा मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट आधा % का जंप काफी बड़ा और काफी अच्छा माना जाता है इस कंप्लीट इंडस्ट्री में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके 2022 में था 57 करोड़ का, बढ़ते बढ़ते 78 करोड़ से पहुंच गया है। बोरोइंग 681 करोड़ की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 निकल के आता है, जो थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है। बिकॉज डेट टू इक्विटी रेशियो हायर साइड है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है अपनी बोरिंग्स को थोड़ा सा रीपे करना, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फंड करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.19% का है, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की कंपनी है। पी रेशियो यहां पे कंपनी ने थोड़ा सा हमारे लिए जो कहते हैं ना कि यार सब कुछ टक 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 चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग आईपीओ स्टडी हमारे सामने आ रहा है। पी रेशियो निकल के आया 51 का, जो थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड हो जाता है। हमें अब मानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि सस्ता तो नहीं है किसी भी नजरिए से। पीयर कंपैरिजन की बात करें, राजरत्ना जिसका पी रेशियो 41 का, डीपी वायर्स पी रेशियो चल रहा है 19 का, एंड बेडमुथा वायर्स जिसका पी रेशियो चल रहा है 36 के आसपास का।
तो ओवरऑल इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो इंटरेस्टिंग आईपीओ, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी फाइनेंशियल अच्छा ग्रो कर रही है, पर एट द सेम टाइम वैल्यूएशन थोड़ा सा रिच डिमांड कर रही है। आज के दिन हमें जो आईपीओ का प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 256 रुपीज का। अगर 256 की जगह अगर ये 210 या 200 के आसपास होता तब तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता। अभी भी नॉनदलेस काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ है, मैं पर्सनली इसे सीरियसली स्टडी करने वाला हूं। आपकी क्या ओपिनियन बन रही है कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले मैं आपके सामने एमएससीआई का डेटा प्रेजेंट कर लेता हूं। एक्चुअल डेटा और एक्चुअल कहां पे इन्फ्लोज आने की बात हो रही है वो सारा डेटा आपको 13 अगस्त को मिलेगा और एडजस्टमेंट होगा लास्ट डे यानी कि 30 अगस्त को। चेकआउट करोगे तो ये 5 नाम आते हैं, डिक्सन, वीआई, वेस्टीज एस्टेट, ओबरॉय रियलिटी, शेफलर इंडिया और इवन ऊनो इंडिया में आपको देख सकते हो कि 1200 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस आएगा। डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। ये तो ऐसी 6 कंपनी है जो एक्सपेक्टेड है कि इस बार एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री ले लेगी। इसके अलावा यह भी एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर बढ़ने की बात हो सकती है, जो उनका एलोकेशन है वो बढ़ने की बात हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो 25,000 करोड़ के आसपास का एचडीएफसी बैंक में भी इन्फ्लोज आने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अभी ये सिर्फ टेंटेटिव डेटा है, एक्चुअल डेटा आपको 13 अगस्त तक मिल जाएगा, जो मैं आपके साथ वापस शेयर करने की कोशिश करूंगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास काफी कंफर्टेबल है। अगर आप कंप्लीट ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने डेटा प्रेजेंटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है 24,000 के ऊपर। 24,000 के ऊपर 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट के शॉर्ट हो गए हैं। मतलब 24,000 का जो लेवल होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो ये लेवल टूटेगा नहीं, और अगर टूटा तो नीचे के 300-400 पॉइंट आपको फ्री के मिलेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो कवरिंग में ही चले जाएंगे। ऊपर कॉल राइटिंग मेजरली 24,500 के आसपास है, इसके बीच में इतना कोई इंडिकेशन आपको मिल नहीं रहा है। एफआईआईज और डीआईज के डेटा की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। एफआईआईज अब फाइनली रेगुलरली या तो परचेज कर रहा है या फिर न्यूट्रल से फिगर ला रहा है। अगर आपने देखा होगा आनंद का फंडा रेगुलरली, तो मैंने बात भी करी थी जून में कि इसी महीने में मैं आपको एफआईआईज के पॉजिटिव फिगर्स दिखा दूंगा, और आपको पॉजिटिव फिगर आपके सामने आ चुके हैं। आज का भी डेटा आई एम वेरी श्योर काफी अच्छा और पॉजिटिव ही रहा होगा एफआईआईज के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट, अगर हम कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें, जो हमारा ओवरऑल एनालिसिस निकल के आ रहा है वो बहुत सिंपल सा निकल के आ रहा है। अभी लास्ट वीक हमने पूरे वीक बात करी थी कि सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करना है। जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता है आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर नीचे आता भी है तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, पर शॉर्टिंग में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा। यहां पे अब इवन फॉर एन एग्रेसिव ट्रेडर वो लेवल हो जाता है 23,950 का। इसके ऊपर ऊपर आपको सिर्फ ये देखना है कहां पे मैं ऐड कर सकता हूं, या कहां पे मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूं, या कहां पे मैं ब्रेकआउट पे ऐड कर सकता हूं, या कहां पे सपोर्ट पे ऐड कर सकता हूं। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ये होगा कि एक बार अगर कल गैप डाउन, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाए तो इमीडिएटली आपको 24,000 के ऊपर ऊपर ही एक बार तो बाइंग दिख जाएगी, चाहे ऊपर से वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिखे, पर एक बार आपको 100 पॉइंट का मूव इमीडिएटली यहां पे दिखने की एक्सपेक्टेशंस होती है। मेजर गैप डाउन तो सपोर्ट पे ध्यान रहेगा। गैप अप होता है तो कल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट यहां पे सपोज करते हैं 24,170 के ऊपर कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है तो आपको इमीडिएटली प्राइस एक्शन के लिए वेट करके काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। अभी आपका इंडेक्स पे तो फोकस चल रहा है, पर इंडेक्स में अब फॉर सम टाइम आप प्रीमियम ईटिंग की स्ट्रैटेजी और काम करना स्पेसिफिकली स्टॉक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर एसएमई, अगर आप बहुत एग्रेसिव है ये स्ट्रैटेजी अच्छी काम कर सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा शांत है तो हम उसे शांत रहने देंगे। दोनों साइड के प्रीमियम ईट करना है तो उसके लिए आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, पर प्रीमियम ईटिंग की स्ट्रैटेजी सही है। यहां पे आपके लिए इमीडिएट लेवल हो जाएगा 52,000 से नीचे 100 पॉइंट, 51,900 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत टाइम पास करना चाहता है तो अच्छा है आपके लिए। एक बड़े मूव के बाद थोड़ा सा टाइम पास इज ऑलवेज गुड। तो बैंक निफ्टी में इतना कुछ कल के दिन का नहीं दिख रहा है। इमीडिएटली अगर बात करेंगे तो ऊपर की साइड में सिंपल सा प्राइस एक्शन है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं कि मेरे को यहां पे डिस्कस करने की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल 52,750 का लेवल क्रॉस होता है तो ऊपर एक प्राइस एक्शन बन सकता है, पर वो लंबा नहीं बनेगा। जितना मैं प्राइस एक्शन को अभी स्टडी कर पा रहा हूं ना, दोनों साइड के मूव की एक्सपेक्टेशन हो रही है बैंक निफ्टी में, तो बड़े पॉइंट्स का काम मत करिएगा। छोटे स्टॉप लॉस के साथ कैप्चर कर रहे हैं, इट्स ओके। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। एक बार मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल दे उसके बाद हम शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अब यहां से अगर कभी भी मार्केट को रिवर्स होना है तो वो बड़े पॉइंट्स के साथ रिवर्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100-200 पॉइंट का रिवर्स हो। तो अगर हम ये मान के चल रहे कि बड़े पॉइंट्स का रिवर्सल होगा जब भी होगा, तो क्यों हम उसको प्रीएम्प्ट करें। मतलब बड़े पॉइंट्स में सपोज करते हैं मेरे को 100 रुपीज मिलने वाले, 100 की जगह में 85 या 80 रुपीज में खुश हूं, पर कंफर्मेशन के साथ काम करूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, वरना कोई वीडियो आप मिस कर दोगे। सी यू वेरी सुन। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे चेकआउट करके जाना।